ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हम लोग हैं। स्क्रीन अभी शेयर नहीं हो रही होगी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके बाद में क्लास आपकी बिगिन हो जाती है। स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपकी। ओके, ठीक है। तो क्लास का जैसा कि हमारा टॉपिक है कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होगा कि जब हम लोग किसी चीज को वर्गीकृत करते हैं, जैसे कहते हैं ना आज क्लास में इतने बॉयज आए, तो मतलब एक वर्गीकरण कर दिया कि बॉयज की बात हो रही है। क्लास में इतने आज प्रेजेंट हुए, तो मतलब एक वर्गीकरण कर दिया कि कितने बच्चे आज प्रेजेंट हैं। मतलब जब हम कोई एक निश्चित चीज को बांट देते हैं किसी चीज में, उसके गुण के आधार पे, उसकी विशेषता के आधार पे, उसके रूप रंग के आधार पे, उसके आकार के आधार पे, या विभिन्न प्रकार के जो उनमें विशेष गुणधर्म होते हैं उसके आधार पे उनको हम एक ग्रुप में बना देते हैं। जैसे कहते हैं ना ये इनका एक दोस्तों का ग्रुप है, तो उनमें कुछ समानता होती है और उनका एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ऐसे क्या होते हैं, कहते हैं ना कि ये पता नहीं कैसे इस ग्रुप में आ गया, बोलते हैं हम लोग हैं, तो मतलब उसकी समानता बाकी बच्चों से नहीं मिल पाती है, इस वजह से वो उस ग्रुप से बिल्कुल बाहर होता है। तो हमें भी बिल्कुल काम वही करना है कि देखना है कि कौन उस ग्रुप का जिसकी समानता रखता है वो उस ग्रुप का सदस्य हो गया, बाकी क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न मतलब अलग होगा। तो आप ये चीज समझ आइए, जैसा लिखा हुआ है विजाति और वर्गीकरण। विजाति का मतलब होता है जो थोड़ा सा उसमें से अलग होगा वो क्या हो जाएगा, विजाति होगा। तो ग्रुप जो बनता है वो 4 या 5 क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी 5 भी पूछ लेते हैं कि इसमें से बताइए कौन विजाति है कौन अलग है। मतलब समूह में 4 तो एक जैसे होंगे या 3 एक जैसे होंगे, चौथा अलग होगा, उसे हमें ढूंढना होगा। जैसे हम पहले सवाल को देखते हैं और समझते हैं। जैसे कि जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के प्रकार कितने होते हैं। एक तो शब्द के आधार पे हो सकता है, एक तो शब्द के आधार पे हम उनको अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे उनमें कुछ समानता हो सकती है। मैं कह देता हूं, अगर एक एग्जाम्पल के लिए शब्द में अगर लखनऊ, शिमला, जयपुर और राजस्थान, तो इसमें क्या है, 3 तो एक जैसे होंगे, 3 का समूह एक जैसा होगा, चौथा अलग है, उसको हम उस ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। जैसे लखनऊ जो है, आप लोग चैट बॉक्स में कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर दे सकते हैं, शायद चैट मेरे ऑन होगी। ओके, ठीक है। अगर चैट ऑन नहीं है तो चैट अभी ऑन कर दी जाएगी, आप लोग आंसर दे सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहां पे अलग कौन होगा, अलग जो होगा वो लखनऊ क्या है, एक राज्य की राजधानी है। लखनऊ क्या है, एक राज्य की राजधानी है। ठीक ऐसे ही शिमला भी राज्य की राजधानी है, जयपुर भी राज्य की राजधानी है, जबकि राजस्थान क्या है, एक राज्य है। तो एक जो समूह हो गया, ये बाकी सब राजधानियां हैं। ये जो ग्रुप है ये क्या है, राजधानियों का है, जबकि राजस्थान एक राज्य है। इस वजह से जो इनका वर्गीकरण होगा वो एक वर्गीकरण ये हो जाएगा और एक वर्गीकरण ये हो जाएगा जो इसमें अलग है। तो आपको पेपर में पूछा जाएगा इस वर्गीकरण में कौन अलग है, तो हम उसको छांट लेंगे, उसको अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, अब इसके सवाल पहले हम देख लेते हैं, एक एक करके मैं बता रहा हूं शब्द वर्गीकरण का। अब एक शब्द वर्गीकरण का मैं सवाल देखता हूं और उसके बाद फिर आप लोग करिए। जैसे ये सवाल है शब्द वर्गीकरण का, इसका आंसर आप लोग अगर बता सकते हैं तो बताएंगे और चैट बॉक्स में करेंगे आप लोग। ओके, चैट बॉक्स आपकी ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। जैसे एक आंसर आया मगर का, मैं इस वजह से चैट ऑन कराता हूं कि आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, खाली वीडियो ऑन है कोई मतलब नहीं होता है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल को पढ़ेंगे पहले हम। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से, एक से 4 है यहाँ पे, तो हमारे पास 4 ही ऑप्शन थे, तो इसको 4 को हम क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इस 4 में से 3 कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा ओके। 4 में से क्या है, एक पांचवा ऑप्शन हम ले सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो अब आप बताइए, जैसे ऑप्शन में से 3 जो है एक समान है, 3 जो है वो क्या है, एक समान है, जबकि चौथा अलग है। चौथा अलग है, तो चौथा अलग क्यों है वो आपको बताना है। चौथा अलग क्यों है ये आपको बताना है। 3 किसी ना किसी प्रकार से एक समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं, जबकि चौथा उससे भिन्न है। वो कौन है, जैसे ऑप्शन 3 आ रहा है। अब शेर, शेर पे हम बात करते हैं, तो शेर क्या है यहाँ पे, शेर एक जानवर है, बाघ एक जानवर है, मगर भी है, चीता भी है। तो चारों का समूह एक क्या है, चारों जानवर है। लेकिन शेर कहाँ रहता है, शेर जंगल में रहता है, बाघ जंगल में रहता है, मगर पानी में रहता है, मगर मतलब मगरमच्छ। चीता कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। तो आप देखिए किस आधार पे इनका एक समूह बन गया, इनके इस आधार पे ये एक समूह बन गया है। ठीक है, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, बताएं सर। ठीक है सर, देखता हूँ। वैसे तो मुझसे तो यही, जो मैं शाम को फीडबैक तो उसमें यही कहता है काम मेरा जो है वो हो गया है। मैं एक बार, जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, जी सर, जी, ओके सर, या
ओके। हाँ, तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि यहाँ पे एक समूह बन गया, तो देख सकते हैं शेर, बाघ और चीता तीनों की तीनों जंगल में रहते हैं, जबकि मगर कहाँ है? पानी में। तो करेक्ट आंसर पानी था और कुछ लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया था, तो उनके लिए गुड। और आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस 2, और इसको भी हम लोग देखेंगे। ये भी देखिए शब्द है, ये भी क्या है? एक शब्द का रूप है, और शब्द के आधार पे एक समूह बनाते हैं, और चौथा अलग होगा। क्यों अलग होगा, ये अभी हम लोगों को पता करना होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे इसमें भी हमें वही काम करना होगा। इसमें भी 5 लिया है, क्योंकि एक अतिरिक्त आता है कभी कभी कि अतिरिक्त 5वां होता है। इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको इसमें बताना है कि इसमें अलग कौन है, उसको छांटना है। तो आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका। चार में से तीन किसी ना किसी रूप में समान है, चौथा अलग है। और चौथा अलग कौन है वो हमें आपको अलग देखना है, वो बताना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तालाब क्या होता है? तालाब वो जगह होती है जहां पे पानी एकत्र होता है। दरिया क्या होता है? दरिया पानी, एक पानी का बड़ा स्रोत होता है, जिसको हम लोग छोटी सी नदी नाला बोल सकते हैं, जो बहती है। तो दरिया क्या है? इसमें पानी बहता रहता है ना? इसमें बहता हुआ पानी होता है। झील, झील भी आपको पता होगी। झील भी एक एरिया होता है जहां पे पानी, वहां पे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, और एरिया बड़ा होता है। तो बहता हुआ पानी यहाँ पे भी होगा। नहर, यहाँ पे भी बहता हुआ पानी है। जबकि तालाब जो होता है उसमें स्थिर पानी होता है, बहुत छोटा एरिया होता है ना? तो स्थिर पानी होता है। क्या होता है? स्थिर पानी। तो एक समूह जो बना हमारा, वो समूह क्या बना? एक समूह बना हमारा बहते हुए पानी का स्रोत और स्थिर पानी के स्रोत का। तो इससे आप ग्रुप कर सकते हैं कि ये ग्रुप हमारा अलग हो जाएगा और ये ग्रुप से बिल्कुल बाहर हो जाएगा। तो वर्गीकरण में हम इस प्रकार के सवालों को आसानी से कर लेंगे जो शब्द वाले होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार के एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं इनमें से कौन सा एक अन्य प्रकार से भिन्न है, उसे हमें अलग करना है। ठीक है ना? तो यहां पे भी क्या है? जो समूह है, ये 4 का समूह है, उसमें 3 एक समान है। तब तक आप लोग जल्दी से करिए, मैं इसको सही करता हूं, और आप मुझे बताइए कि कौन भिन्न है जो उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है?
अब यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे शब्दों की, अब यहाँ पे टाइप क्वेश्चन का बदल गया। अब क्वेश्चन का टाइप 2 हो गया, क्वेश्चन का टाइप 2 हो गया। मतलब ये क्या हो गए, ये अक्षर वाले हो गए। क्या हो गए, ये अक्षर वर्णमाला के हो गए। आप समझिए, इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसके आधार पे एक समूह बना हुआ है, जो हमने टाइप 2 आपको बताया था। टाइप 2 वाले क्वेश्चंस ये हो गए। आप यहाँ पे बताया था ना मैंने, ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन वर्णमाला अक्षर के आधार पे। तो ये जो समूह का सवाल है ये कैसा है, ये टाइप 2 वर्णमाला वाला सवाल हमारा है। तो इसमें भी हम ग्रुप बनाएंगे, देखेंगे कैसे ग्रुप बनेगा। अब आपको हमने बताया था जो अल्फाबेट वाले सवाल होते हैं उनको करने के लिए पहले हमें उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, या कुछ नियम होता है। अब देखेंगे PQR, अगर ध्यान से देखें उल्टा करें PQR, ओके, ABCDEFFGH, ओके, रिवर्स में सबके क्रम बदल रहे हैं। LM, ये उल्टा हो गया PQR, ठीक है ना। JKL और M, इसका क्रम इस प्रकार से लेकिन है यही JKLM, जबकि ये क्या है MNOP, यहाँ पे मिसिंग है, इधर से आते हैं RP, ये भी नहीं। तो किसी तरफ से ये क्रम नहीं है, ये क्रम वार अक्षर नहीं लगे हैं, है ना, या क्रमागत अक्षर नहीं, आप बोल सकते हैं क्रमागत अक्षर जो है वो नहीं है, क्रमागत अक्षर समूह नहीं है। समझ गए। जैसे यहाँ पे क्या था, रिवर्स था लेकिन एक सीक्वेंस हो रहा था, पहले P आया, फिर Q आया, फिर R आया, जबकि यहाँ पे भी क्या था, F आया, G आया, H आया, एक सीक्वेंस था, ABCDEFGHI हो गया ना। और ऐसा ही यहाँ पे JKL, KL और M आ गया, एक सीक्वेंस था। लेकिन NPR में कोई क्रम नहीं बन रहा, तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर 4 होगा, कि चौथा जो है वो अलग है, चौथा जो है वो अलग है। ओके, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग हैं। सवाल पढ़ते हैं, और सवाल अब थोड़ा सा फिर से अलग हो गया। अभी तक हमने बात की थी अक्षर की, अब ये टाइप 3 प्रकार का क्वेश्चंस हो गया, टाइप 3 वाला क्वेश्चंस हो गया है। और टाइप 3 में हमने क्या आपको बताया था, जो गिनती पे आधारित होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे संख्या पे आधारित, गिनती पे आधारित टाइप 3 वाले क्वेश्चंस। तो सब में मैं एक एक सवाल बता रहा हूँ जिससे कि आसानी से आप समझ सकें, और आपका जो इस वर्गीकरण से संबंधित सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर पूछे जाते हैं, सरल होते हैं। तो अब यहाँ पे एक समूह बन रहा है, कैसे बन रहा है वो आपको ध्यान देना है। 4 में तो 3 एक जैसे होंगे, लेकिन चौथा अलग होगा। वो चौथा अलग है तो कैसे अलग है ये आपको पता करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि 39 लिखा हुआ है, 78 है, 65 है और 53 है। तो 39 जो है 13 तिया 39, 13 छंग 78 हो गया, 13 पचे 65। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा 13 की टेबल आती है, तो ये सब 13 के गुणज है ना। ये सब 13 के गुणज है। 13 मतलब 13 के गुणज है। गुणज का मतलब समझते होंगे, गुणा है। 13 तिया अगर करेंगे हम तो 13 तिया 39 हो जाएगा। 13 छंग 72 होगा, नहीं होगा, लेकिन ये सब क्या है, 13 पचे 65 हो गया। और ओके, तो ये सब आप आपस में क्या हो जाएंगे, ये सब विभाज्य हैं। क्या है, किसी ना किसी संख्या से कट रहे हैं, किसी ना किसी संख्या से कट रहे हैं। जबकि 53 क्या है, 53 जो है अभाज्य संख्या है। 53 क्या है, अभाज्य संख्या है। 53 क्या है, अभाज्य संख्या है। जबकि अन्य क्या है, भाज्य संख्याओं के समूह है। अन्य क्या है,
अन्य जो है भाज्य संख्याओं के समूह हैं, अन्य जो है भाज्य हैं और उनका एक समूह बनता है कि भाज्य संख्याओं के समूह हैं। अन्य क्या है? भाज्य हैं। तो इस प्रकार के सवाल को आप ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, और जो ग्रुप से बाहर होगा वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारा उत्तर होगा। तो ये उत्तर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को आसानी से आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो कहीं कंफ्यूजन अगर होता है तो आप, मैंने कल कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, कुछ मैंने दिए थे, वो प्रैक्टिस करिए वर्गीकरण के, वो इन्हीं पे आधारित सवाल थे। और जब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो सवाल से गलतियां भी होना खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, मैं क्वेश्चंस कुछ आपको दे रहा हूं और वो आपको करना है। आपको ये बताना है कौन सा भिन्न है ना? तो मैं कुछ लिख रहा हूं और आपको वो करना है। जैसे समूह एक देता हूं, क्वेश्चन होगा समूह में 3 से विषम या भिन्न। भिन्न का मतलब गुण, गणित का भिन्न नहीं होगा, भिन्न मतलब होता है अलग। समूह में 3 से विषम या भिन्न छांटिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या बताइए आ सकता है। समूह मैं दे रहा हूं यहां पे, जैसे ए टमाटर, बी आलू, सी गाजर, डी प्याज। टमाटर, आलू, गाजर और प्याज, इसमें से चौथा अलग है, वो कौन अलग है ये आपको बताना है। मतलब 3 तो एक जैसे हैं, चौथा अलग है, उसको आपको बताना है। ओके, टमाटर आ रहा है 2, आलू आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए पहले, है ना? फिर उसके बाद जल्दबाजी में उत्तर आप लोग मत दिया करिए। गाजर हो गया, क्यों अलग है आपको ये देखना है, क्यों अलग है, क्यों अलग है, समझ रहे हैं ना? एक समूह बनाइए जो 3 एक जैसे हो, है ना? चौथा भिन्न हो, वो चौथा भिन्न क्यों होगा, है ना? अब ध्यान दीजिए, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। अगर हम ध्यान से देखें, आलू, गाजर और प्याज ये सब जमीन के अंदर उगते हैं, है ना? जबकि टमाटर क्या होता है, जमीन के ऊपर उगता है ना? तो अलग कैसे है ये चीज आप दिमाग में रखिए, उत्तर मत दीजिए, आप ग्रुप बनाइए, देखिए कि 3 कैसे एक जैसे हैं। जब आप ये छांट लेंगे तो चौथा बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कैसे है। जमीन के ऊपर ऊपर उगने वाली सब्जी है ना? क्लियर, समझ गए ना? तो ग्रुपिंग करना सीखिए। जब आप ग्रुपिंग कर लोगे तो आंसर भी आपके बहुत अच्छे से आ जाएंगे और गलतियों के चांसेस खत्म हो जाएंगे, है ना? कोई सवाल रटा रटाया नहीं मिलेगा सवाल पेपर में, सवाल हमेशा बदल दिए जाते हैं। ठीक है ना? अब वो आपको बताना है। जैसे यहां पे है, मैं पहली लाइन नहीं लिख रहा हूं, अलग वाली वो आपको बतानी है। मैं सीधे आंसर पे आ रहा हूं, आपको आंसर बताना है कौन अलग है। अरुण, वरुण,
बुध, शुक्र, प्लूटो। इन 5 में से चौथा अलग होगा, वो कौन अलग होगा ये आपको बताना है। फाइव, E5, ओके, गुड। देखिए जब चीजें आप समझ जाएंगे, यहाँ पे किसी के नाम नहीं है, जैसे अरुण वरुण कोई नाम नहीं है। ये जो समूह बना है ये हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। क्या हैं? ग्रह हैं। जबकि प्लूटो क्या हो गया है, अब वो ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब वो ग्रह की श्रेणी से बाहर है, ग्रह नहीं है। उसको हम लोग डॉर्फ प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है ना, बौना ग्रह बोलते हैं, या उसको ग्रह की श्रेणी में हम नहीं रखते हैं। तो अलग क्या होगा, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ई हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ग्रुपिंग कैसे हम करेंगे। आगे और बढ़ते हैं। वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त, चारों में से कौन अलग है? कुछ लोग वर्ग बता रहे हैं, कुछ लोग वृत्त बता रहे हैं। ओके देवेंद्र, वृत्त, ओके ओके, ठीक है। डी इज करेक्ट आंसर। कैसे है आप ही समझिए। वर्ग कितनी भुजाएं होती हैं? वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। ओके। आयत कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। त्रिभुज कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। वृत्त में कितनी भुजाएं? वृत्त भुजाओं से कोई मतलब नहीं होता है, वृत्त एक सर्कल आकृति होती है, ठीक है ना, जिसका कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता है, ठीक है ना। तो अलग कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है ना, समझ गए? चलिए, तो ये अभी तक हमारी बात हो गई संख्या के आधार पे, अंकों के आधार पे, शब्दों के आधार पे, जो सवाल अभी हमने आपको बताए थे। अब कभी कभी क्या होता है कि आपसे मिश्रित भी पूछ लेते हैं। मिश्रित मतलब जो भी हमने पहला दूसरा तीसरा नियम बताया है उससे मिलता हुआ, मतलब उसको मिलाते हुए आपस में अलग से नियम पूछ लेते हैं कि कौन उससे अलग है, ये आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन अगर आता कॉलम ए, कॉलम बी, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए ई डी एल एन जी, जबकि यहाँ पे दिया 25, 16, 144 और यहाँ पे 64, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन अगर होते हमारे, ए होता, ये बी होता, ये सी होता, ये डी होता, ओके, ये ई होता, तो इसमें कौन अलग है ये आपको बताना है। ए, सॉरी, ए बी सी तो आपका ऑप्शन था वहां पे, ये तो आपका टेबल का हेडर था, ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है ना। मतलब ये ग्रुप है, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। अब शब्द और अक्षर दोनों मिले हुए, कौन अलग होगा, क्यों अलग होगा, ये आपको बताना है।
सॉरी, एल 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 सही कर लीजिए, एल क्वेश्चन थोड़ा सा सही कर लीजिए। एल 144 है वो, 14 नहीं है। G749 and 4, गुड। 1414, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। अभी जब हमने आपको नंबरिंग कराई, मैंने कहा बिल्कुल रट लीजिए वर्णमाला के A to Z लेटर्स, और अगर ये आप नहीं रट पाओगे तो पेपर में आप गलतियां करके आ जाओगे। मैंने आपको बताया था A का 1 नंबर, M का 13 नंबर, सॉरी N यहाँ पे होता है, N का 14 नंबर होता है, और Z का यहाँ पे 26 नंबर होता है। 4 नंबर ये हो गए। बाकी हमने इजोटी बताया था आपको फार्मूले में, इजोटी इजोटी को बताया था 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए, ई 25 है। क्यों 25 है? ई की वैल्यू 5 होती है, तो 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। डी कौन सा लेटर होता है? डी चौथा लेटर होता है। आप समझिए, बी सी एंड डी, डी की वैल्यू चौथी होती है, तो 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एल जो होता है, डी, ए बी सी डी हो गया, ई एफ जी एच आई जे के एल। अब यहाँ पे एम का जब 13 है तो एल का कितना हो जाएगा? 12। तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे तो 144 हो गया। जी कहाँ पे है? जी हमारा यहाँ पे था, जी की वैल्यू 8 होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी कितनी, 7 होती है। तो 7 सती 49 होना चाहिए। कितना? 49 होना चाहिए था। तो 7 सती 49 होता। तो यही इसका स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो जिन लोगों ने डी बोला था उनका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे सवाल जो मिश्रित हो सकते हैं, मतलब संख्या भी होंगी, अक्षर भी होंगे, वो भी पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चीजों को रट डालिए, वर्ग याद कर डालिए। मैंने कहा 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 15 तक के घन याद कर डालिए। अक्षर सारे बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको, जिससे गलती ना हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। पेपर में एक सवाल ऐसे भी आया था, वर्गीकरण का ये, लेकिन उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। पहला दिया गया, कबूतर, तोता, बुलबुल। दूसरा ऑप्शन दिया गया, हाथी, हथौड़ा, बंदूक। तीसरा दिया गया, पौधा, कांटा, गुलाब। अगला दिया गया, नाविक, गायक और टेलीविजन। अब इसमें से कोई एक अलग है, वो कैसे अलग है ये आपको बताना था।
संचयदोक, देखिए समझिए थोड़ा सा अलग कैसे है। कबूतर, तोता, बुलबुल संबंधित है एक दूसरे से, क्या है, पक्षी हैं। हाथी, हथौड़ा, बंदूक संबंधित है, नहीं संबंधित है। पौधा, कांटा, गुलाब, ये भी एक दूसरे से संबंधित, मतलब किसी का कोई एक ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है ना। जैसे गुलाब था तो सारे फूल अगर होते तो एक समूह बन जाता। नाविक, गायक, टेलीविज़न, ये भी एक समूह नहीं, जबकि ये एक पक्षियों का समूह है। तो ये क्या हो गया, ए ऑप्शन हमारा होगा, करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि ये जो है एक निश्चित ग्रुप बना रहा है, ये एक पक्षियों का ग्रुप बना रहा है, एक निश्चित ग्रुप बना रहा है, इस वजह से इसको हम अलग से ग्रुप से बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। और इसका वीडियो, इसकी जो आपकी पीपीटी होगी ये ग्रुप में भेज दी जाएगी, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और कोई समस्या होती है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज शाम का क्लास और नेक्स्ट डे मतलब आपका रक्षाबंधन का बंद रहेगा। अब 1 तारीख से अगली क्लासेस होंगी। आप लोग मेहनत करिए, फॉर्म भर डालिए। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो तो अपनी मैम से बता दीजिए, अपने सर से बता दीजिए, जो मेन ग्रुप है जिसमें टीचर सारे जुड़े हुए हैं वहाँ पे अपनी समस्या को वो रख दें। फॉर्म भरते समय आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, अगर साइबर कैफ़े में भरवा रहे हैं तो नाम आपका गलत नहीं होना चाहिए, नाम की स्पेलिंग आधार वाली ही होनी चाहिए, जन्म तारीख गलत नहीं होना चाहिए, वही होनी चाहिए जो आपके रिकॉर्ड में हो, स्कूल के रिकॉर्ड में हो। तो स्कूल से ज़रूर आप पता कर लें कि मैडम हमारे रजिस्टर पे, आपके रजिस्टर पे हमारे जन्म तिथि आधार मिला हुआ, मतलब जो है वो आधार से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कोई चेंज है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप आधार से सारा कर दोगे, स्कूल के रिकॉर्ड में कुछ और होगा तो फिर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा या आगे चल के स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो इसका ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है ना।